नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हार और जीत वैसे तो एक ही सिक्के के पहलू हैं और किसी एक के सामने अगर जीत आई तो दूसरे के लिए हार तय होती है। लेकिन जीत के साथ जुड़ता है जयकारा, जश्न। हार के साथ आती है हकारत, हतोत्साह। एक तरफ सन्नाटा, दूसरे तरफ शोर। एक तरफ सम्मान तो दूसरी तरफ सबक। बिहार चुनाव के एक तरफा परिणाम के बाद जीत का दायित्व निर्वहन करने को एक खेमा तैयार है तो दूसरे खेमे ने इससे सबक लेने से मानो इनकार कर दिया। और अगर सबक लिया भी तो चार दीवारों के अंदर ही, और बाहर बोझिल चेहरे तो छिपाने का जोरदार प्रयास हुआ। बैठक के बाहर आए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बैठक में क्या हुआ पूछे जाने पर कहा कि हार पर मंथन नहीं होता, आगे की रणनीति बनती है। शब्दों से राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी ने हार के दर्द को छिपाया या पार्टी की बेपरवाही दिखाई, ये तो वही बेहतर बताएंगे। लेकिन उनके अंदाजे बयान ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि एनडीए की जीत कड़क, लेकिन विपक्ष के लिए क्या सबक। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए उत्पल वल्लभ जी हैं, कांग्रेस की ओर से मृणाल अलामय जी हैं और आरएलएम से रामपुकार सिन्हा जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो उत्पल जी, जिस तरह से लंबी बैठक चली, कई घंटे तक बातचीत हुई, बाहर आकर यही बोला गया कि आगे की रणनीति पर बातचीत हुई है, तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, तो क्या समझा जाए इससे? क्या पार्टी हार की समीक्षा नहीं करती, हार के कारणों पर मंथन नहीं करती, या अब पार्टी में ये प्रथा बंद कर दी गई है? दीपक जी, ऐसी बात नहीं है। ये चुनाव के पूर्व भी और चुनाव के दौरान भी हम लोगों को इस तरह का रिजल्ट का कोई आशा उम्मीद नहीं थी। मैं समझता हूं कि सिर्फ हमारी पार्टी और गठबंधन को, बल्कि मैं मीडिया के लोगों से भी बहुत जगह बात हुई, वो लोग भी इस रिजल्ट से अचंभित हैं। और एनडीए गठबंधन के जो घटक के कई वरिष्ठ नेता हैं, वो भी दावे में भी इतना दावा नहीं कर रहे थे जिस तरह की रिजल्ट आई है। तो ये बात तो तय है और सत्य है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो समीक्षा हुई है, हो भी रही है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। अभी और भी जिला अध्यक्षों की भी बैठक होना है और गठबंधन के भी साथी जहां पे चुनाव लड़े हैं वहां का भी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तमाम रिपोर्ट के बाद, समीक्षा के बाद जो कुछ भी सामने आएगा वो पूरी तरह से बता पाएंगे हम लोग, और जरूर बताएंगे। समीक्षा होनी चाहिए। बिना समीक्षा का हम लोग फिर आगे का कोई रणनीति बनाए, ये संभव नहीं है। कोई भी इस तरह का राजनीतिक गठबंधन हो, दल हो, बिना समीक्षा का आगे की रणनीति बनती नहीं है। ये कहना गलत है कि समीक्षा से लोग भागते हैं या समीक्षा नहीं करना चाहते। नहीं, ये हम नहीं कह रहे थे। हमारे सवाल का जवाब जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी की ओर से आया है, उस पर हम बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ, समीक्षा में तमाम पार्टी के सारे नेता लोग बैठेंगे, जिला अध्यक्ष बैठेंगे, जो विधायक जीते हैं वो भी बैठे हैं, और जो जिनको टिकट मिला, जो जीत नहीं सके, वो भी बैठेंगे। क्योंकि वो लोग अपने जिला से भी रिपोर्ट ले रहे हैं, और जो इनपुट जिला से लेके आएंगे उसके बाद राज्य स्तरीय बैठक करेंगे। उसके बाद हम लोग घटक दल के साथ भी बैठेंगे और तमाम तरह की समीक्षा आएगी। कुछ हम लोगों में भी जो कमी आई है उस पर भी बात आएगी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह से सत्ताधारी दल और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और उसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया है, ये सारी बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है। इस पर हम विस्तार से आपसे बहुत सारे मुद्दा पे हम लोग सवाल उठा भी रहे हैं। बिल्कुल, इस विषय पर हम आपकी और बात सुनेंगे। हम जरा सुमित जी से भी समझ लेते हैं। सुमित जी, जीत तो कड़क रही, कहीं अकड़ ना आ जाए। देखिए दीपक जी, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूं, बार बार कहता हूं कि अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को एहसास होना चाहिए कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति उसका बेटा है। ये एहसास दिलाने का काम एनडीए की सरकार में हमारे नेताओं ने किया, हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार के कार्यकर्ताओं ने किया। अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, यानी कहीं ना कहीं हम अपने अंतर आत्मा में लिखवा के आते हैं कि अंत्योदय करना है, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को साकार करना है, उनके बच्चों के भविष्य को समझना है और उनके बच्चों का भविष्य बनाना है। जब तक आज बिहार की माताएं बहनें, जब उनको एहसास हो गया कि बिहार में जो वर्तमान में एनडीए की सरकार है वही उनके बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकती है, तब जाके उन्होंने मतदान किया। और दूसरी तरफ आप देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का बयान आता है, बड़े नेता हैं, वो अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं,
लेकिन एक कहावत है ना, एक कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। तो वही चीज कहीं ना कहीं लागू होने की कोशिश ये लोग करते हैं राष्ट्रीय जनता दल में, जहां हार पे एनालिसिस ही नहीं होता है। इन लोगों का आदत ही है दूसरे पे आरोप लगा दो, झूठ बोल दो, अपने माथे का कुछ भी ब्लेम जो है दूसरे पे डाल दो। चलिए, इतना पर्याप्त है सुमित जी। हम आप क्या सबक ले रहे हैं वो बताइए। देखिए, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीत से ज्यादा जिम्मेदारी है लोगों के लिए काम करने के लिए, युवाओं के लिए काम करने के लिए, महिलाओं के लिए काम करने के लिए, बिहार के प्रत्येक नागरिक के लिए काम करने की, चाहे वो बिहार में रहता है चाहे बिहार से दूर रहता है। वो उसकी जो मूलभूत चीजें हैं, जो सरकार के द्वारा सरकार प्रदत्त अधिकार और संविधान प्रदत्त अधिकार जो हैं उनको सुनिश्चित करना, ये हमारा ध्येय है और उसके लिए लगातार हम काम करते रहेंगे। हम योजनाओं को लेकर के पहले भी आए थे, योजनाओं को लेकर के अब भी आएंगे, उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन पर भी ध्यान देंगे और उस इम्प्लीमेंटेशन में कोई त्रुटि रहती है कि नहीं रहती है उसको भी कहीं ना कहीं रीवेरीफाई करेंगे और लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। हम मृणाल जी से समझ लेते हैं। मृणाल जी, संविधान प्रदत्त अधिकारों का जिक्र सुमित जी ने किया, तो इस पर राहुल गांधी लाल जिल्द वाले संविधान को लेकर जो पॉकेट में घूम रहे हैं वो भी याद आ गया। इस पूरे बिहार अभियान के दौरान उन्होंने उसे चुनाव से पहले दिखाया था, लेकिन चुनाव के दौरान वो नहीं दिखी किताब। क्या लगता है कि कांग्रेस को सबक लेनी चाहिए बिहार से, अपने स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ विचार करना चाहिए? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि कांग्रेस कभी हारती नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस को जबरदस्ती हराया जाता है। जिस प्रकार से देखिए कि एनडीए जो है, जिस प्रकार से वो संविधान पर, लोकतंत्र पर लगातार प्रहार कर रही है। आपने देखा होगा कि लोकसभा में 143 सांसदों को सस्पेंड करके एक विधेयक पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो चुनाव आयुक्त है उन पर कोई केस नहीं होगा। आप बताइए कि इस प्रकार का विधेयक पास करके अभी बिहार में चुनाव हो रहा था, आपने देखा कि यही चुनाव आयुक्त किस प्रकार से बीजेपी का बी टीम बन के काम कर रही थी। और इन्होंने जब बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो एसआईआर के बाद इन्होंने कहा कि 742 लाख वोटर हैं, 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। और जब 11 नवंबर को जब यही चुनाव संपन्न हो गया तो इन्होंने कहा कि 7 करोड़ 45 लाख लोगों ने वोट किया। तो ये बताइए ना कि 3 लाख ये वोट कहां से आ गया। दूसरा, ये लोग जो है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन कर रहे थे। बताइए कि चुनाव के दरमियान में ये करनाल से, महाराष्ट्र से और कहां से बेसिकली जो है वोटर को पकड़ कर भेज रहे थे। कहीं चुनाव कंडक्ट माने मोड ऑफ कंडक्ट में ये है, कहीं संविधान में लिखा हुआ है, पहले ही लिखा हुआ है कि भाई आप किसी भी वोटर को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं और आप उसको पैसे के बल पर आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो लगातार बेसिकली लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने रणनीति अपनाई, जिस प्रकार से बेसिकली ये 5 नहीं लड़ रहे थे, 5 पांडव नहीं लड़ रहे थे, 6 बेसिकली दल मिलकर लड़ रहे थे, एक जिसमें चुनाव आयोग भी था। तो हम लोग तो बेसिकली जो है हमेशा जो है संविधान की बात को उठाते रहेंगे, चाहे हम लोग हारे चाहे जीते, हम जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। नहीं, तो जनता के हक और अधिकार की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। क्या जनता से बेहतर समझ है जनता के बारे में आपको? जो व्यक्ति खुद से भुक्तभोगी है वो खुद अपनी व्यवस्था नहीं देख सकता, ये आप जनता को कहना चाहते हैं? मैंने क्या बोला कि बेईमानी से तो कुछ भी बदल सकता है। आप भ्रम फैला के मतलब आप कह रहे हैं मतदाताओं ने नहीं चुना? नहीं, मतदाताओं ने बेसिकली चुनाव तो अब करता था सामने ही। आप चुनाव आयुक्त का स्टेटमेंट देख लीजिए। क्या अब कैसे 3 लाख माने बेसिकली वोटर पहुंच जाते हैं। एक बार आप जब चुनाव आयुक्त है, एक मुख्य माने पद पर आप बैठे हुए हैं और बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी हैं, चुनाव आपको करवाने का बेसिकली राइट दिया गया है। आप एक टाइम में बोलते हैं कि भाई 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं और जब चुनाव खत्म होता है तो कहते हैं कि 7 करोड़ 45 लाख मैंने वोटर 11 नवंबर को मैंने इतने वोट दिए हैं। मतलब 100% से भी ज्यादा वोट हुआ है, ये आप कहना चाह रहे हैं? स्ट्राइक देखिए ना, स्ट्राइक 90% स्ट्राइक किसी भी चुनाव में। ये आंकड़े कहां से? इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे ये आंकड़े हैं, मैं वेरीफाई करूं?
आप वेरीफाई करके देख लीजिए। आपने वेरीफाई किया है? मीडिया के सामने उन्होंने बोला है। आपने वेरीफाई किया है? मीडिया के सामने, मीडिया के सामने नहीं, जो आपने मीडिया वेरीफाई जो किया है? दिखाएगा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा जानते हैं? है, और उसको हम लोग प्रमाणित नहीं मानेंगे तो किसे प्रमाणित मानेंगे? आप सुनिए जरा सा। विधायी का, नेपाल का, राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर, जानते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पूरे बिहार में आयोजित कार्यशालाओं का विषय क्या था? मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए कार्यशाला में चर्चा की गई। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन को आपने कहीं वेरीफाई किया है? उसको आप उल्लेखित कर सकते हैं ताकि हम जाएं और आपकी बातों को वेरिफिकेशन करें। आपने किसी के पोस्ट गूगल पे नहीं, गूगल पे बिल्कुल नहीं, गूगल पे बिल्कुल नहीं, गूगल भरोसे की चीज ही नहीं है। गूगल पे मैं कुछ पोस्ट करूंगा ना तो वो आपको दिखाएगा। आप किसके वेबसाइट से वेरीफाई करके ये बता रहे हैं? गूगल पे अगर 10 आदमी कोई एक बात लिखता है ना, आप गूगल के सर्च इंजन के प्रक्रिया को समझिए। आपने 10 बातें, 10 आदमी ने एक ही बात लिखी है ना, तो गूगल में आप टाइप कीजिएगा ना तो वो 10 बातें पहले आएंगी, तो आप उसे ऑथेंटिक मान रहे हैं। आधिकारिक बयान दे रहे हैं। हाँ, ये ऐसे बोलिए। आधिकारिक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आधिकारिक। आपने ये सबक लिया है कि आधिकारिक बयान को बेसिकली हम लोग कोट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे भाई? हमें तो समझ में नहीं आता कि मीडिया किस प्रकार की बेसिकली ये कर रही है। ठीक है, हमारे नजर से वो छूट गया हो तो हम उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन हम जरूर इसको वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम जरा रामपुकार जी से भी जान लेते हैं इस इलेक्शन में उनके लिए क्या सबक था, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बेहद नाराजगी भरी बातें सामने आ रही थी पार्टी नेतृत्व की ओर से। इस चुनाव परिणाम के बाद संतुष्ट होंगे सहयोगियों के तालमेल से, जनता के मिजाज से? रामपुकार जी। दीपक जी देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 4 सीट हम लोगों ने विजय हासिल किया। मैं सबसे पहले पूरे बिहार की जनता को इस अपार जनादेश देने के लिए मैं एनडीए गठबंधन की ओर से और खासकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपके कशिश न्यूज के माध्यम से। देखिए, मैं सुन रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता को, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता को। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद 1952 में पहला चुनाव हुआ था, उसके बाद 2025 के चुनाव तक भारतीय इतिहास में खासकर बिहार की राजनीति में ये ऐसा चुनाव हुआ है कि जहां चुनाव के दिन एक भी हत्या नहीं हुई है, चुनाव के बाद एक भी रीपोलिंग नहीं हुआ है। इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश जी को मैं बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी शांति प्रिय और कहीं भी रीपोलिंग नहीं, तो एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि बिहार की जनता अमन चैन चाहती है और बिहार की जनता ने जो प्रचंड जनादेश दिया है। देखिए, इन लोगों को कहने के लिए अब क्या है, अब बताइए ना। पिछले दिनों झारखंड में चुनाव हुआ और झारखंड में जब सरकार बनी इन लोगों की, तो उस समय मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छे थे, उस समय कोई चोरी नहीं हुई वोट की। और आज बिहार की जनता ने, खासकर आधी आबादी महिलाओं ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सरकार का 100 में 100 मैं कह सकता हूं समर्थन दिया है। तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अरे भैया, जरा आप लोग समझिए ना, बिहार की जनता अब आप लोगों का नब्ज पकड़ चुका है। बिहार की जनता आधी आबादी महिला है जो सुरक्षित है, आधी आबादी महिला है जो स्वरोजगार कर रही है, आधी आबादी महिलाएं जो अपने आप को आत्मनिर्भर कर रही है, आधी आबादी महिलाएं जो शराबबंदी के बाद अमन चैन शांति से अपना घर परिवार में रह रही है। वैसे सरकार को नहीं लाएगी महिलाएं तो कैसे सरकार को लाएगी? आज है किसी माई का लाल, आज हमारी माँ बहनें, आज हमारी बहनें निकलती है पढ़ाई करने, तो किसी का हिम्मत है कि आज सुबह देखिए 4 बजे भोर में ट्यूशन करने जाती है, पढ़ाई करने जाती है, किसी का हिम्मत है कि हमारी बहनें का कोई हाथ पकड़ ले? यह है सुशासन का राज। इसलिए इन लोगों को बहुत अभी पेट में दर्द हो रहा है। अपार प्रचंड बहुमत मिला है और हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार, जहां माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय जीताराम मांझी जी और माननीय चिराग पासवान जी के साथ साथ बिहार के 2 डिप्टी सीएम रहे हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी और माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, इन लोगों का जो कार्यकाल को देखकर बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है दीपक जी, वह काबिल तारीफ है और बिहार की जनता अमन चैन चाहती है। आप देखिए ना, हम घूम रहे थे,
संजोग से राष्ट्रीय लोक मोर्चा हमारी पार्टी हमें स्टार प्रचारक बनाकर एनडीए के प्रचार के लिए भेजा था। मैं घूमा था, मैं देखा कि मुस्लिम समाज की महिलाएं भी एनडीए को वोट करने के लिए खासकर नीतीश कुमार जी के प्रति अपना आस्था व्यक्त की कि भाई नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री है और इनके साथ हम लोगों का बहुत अमन चैन शांति मिलता है। तो मैं बताना चाहता हूं इन लोगों को, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को और कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि भाई जब आपकी सरकार बनती है तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, और जब हमारी सरकार प्रचंड मात्रा में बनती है तो आप लोग क्या बोलते हैं। भाई ये समझिए, मीडिया पर उस दिन का भी आपका बात और आज का बात, जनता है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं दीपक जी कि अमन चैन शांति के साथ आजादी के बाद पहली बार बिहार में 2025 में जो ये चुनाव हुआ है, जहां चुनाव का दिन एक भी हत्या नहीं हुई है, मैं पूरे देश दुनिया के आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार में चुनाव में एक भी हत्या नहीं हुई चुनाव के दिन, और दूसरा कहीं भी रीपोलिंग नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी चीज है। निर्वाचन आयोग की पहल के साथ साथ जनता की सूझबूझ का भी परिणाम है कि जनता अब खूनी चुनावी प्रतिस्पर्धा से उबर चुकी है और अब साफ सुथरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पैरोकार बन गई है। उत्पल जी, सबक रामपुकार जी के शब्दों में काफी कुछ था कि आप अपने हिसाब से जो वोटों का गणित है उसे साधने में सफल नहीं हुए, तो सारा दोषारोपण सामने वाले पर। जी जी बिल्कुल। उत्पल जी। रामपुकार जी, पहले ही चुनाव के प्रचार के दौरान आप बलि चढ़ा दिए दुलारचंद यादव का, और चुनाव आयोग मुखदर्शक होकर देखता रहा। दिन दहाड़े हत्या हुई, हजारों लोग के सामने हत्या हुई, और स्वतः संज्ञान लेकर के सरकार या चुनाव आयोग केस नहीं दर्ज कराता है। आप क्या बात करेंगे? इस तरह का झूठा विलाप क्यों करते हैं आप? मैं समझता हूं कि आपको बम्पर जनादेश मिला है। बालिका गृह कांड, सरकारी संरक्षण में जो बलात्कार हुआ और बच्चियां गायब हो गई, अभी तक बच्चियां का पता नहीं चला कि वो जिंदा है या मृत है। मैं समझता हूं उन बच्चियों के प्रति आप इस बार दोबारा चुनाव में आए तो न्याय कर पाएंगे। आप कह रहे हैं 4 बजे, अरे दिन दहाड़े 2 बजे हत्या हो रहा है और सरकार के संरक्षण में बालिकाएं गायब हो रही थी। वो बालिकाएं मीडिया में आके बोली थी कि तोंद वाला अंकल, और शर्म लगता है यह बात बताने में। और जो केस हुआ उस केस में आप मंत्री को हटाए और केस फर्जी केस चलाए आर्म्स एक्ट का, और केस को रफा दफा कर दिए। ये सारे सरकारी संरक्षण में हुआ। और वो संरक्षण जो लोग ये कांड कर रहे थे, वो जो अखबार चलाने वाले, वो प्रातः कमल अखबार, जिनको सरकार सबसे ज्यादा ऐड दे रही थी, जिसका पब्लिक में कोई सर्कुलेशन नहीं था। आप क्या बात कर रहे हैं? अपराध के आंकड़े देख लीजिए, भाजपा शासित आंकड़े, भाजपा शासित राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। हत्या, बलात्कार, छिनतैती, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। नंबर 1, नंबर 2 पे बिहार है। लोगों में खौफ तो जंगल राज वाला है ना, वो 2005 से पहले। आप इतनी बातें आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। आ रहे हैं रामपुकार जी, एक सेकंड आ रहे हैं। सुमित जी आपकी बात भी सुन लेंगे। उत्पल जी, आप ये बताइए ना, देखिए आपने इतनी बातें कही ना, जनता को भरोसा नहीं हुआ ना, जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आंकड़े सही है या गलत? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जनता को बताइए, जनता ने इन आंकड़ों को विश्वास किया, सही है या गलत? जनता को इससे एक बार बोल दीजिए कि आंकड़े सही है या गलत। ये तो आप बताइएगा ना कि जनता से आपने पूछा, जानते हैं, जनता से आंकड़े आप नहीं जानते हैं। जनता से मैं आपसे पूछता हूँ, ये आंकड़े सही है या गलत? उत्पल जी, जनता से आप बताइए कि उत्पल झूठ बोल रहा है। उत्पल जी, आप ये बताइए कि चैनल पे उत्पल झूठ बोल रहा है। जनता ने क्या कहा? आप ये बताइए, आपने जनता से पूछा ना? 80% युवा, उत्पल जी, जो मुख्यमंत्री आपने जनता से पूछा ना, जनता ने क्या जवाब दिया? आप एक बार बता दीजिए ना, जनता ने क्या जवाब दिया? आप एक बार बता दीजिए कि उत्पल झूठ बोल रहा है। जनता ने क्या जवाब दिया? आप एक बार बता दीजिए कि उत्पल झूठ बोल रहा है। तो जनता का जवाब बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग बकवास कर रहे हैं। ये तो जनता बोलेगी ना। एक बार बोल दीजिए चैनल पर प्लीज। जनता ने क्या बोला? आप चैनल पे, यही चैनल वाले लोग, जनता ने क्या बोला? चैनल वाले लोग झूठा परसेप्शन जंगल राज का बना के बैठे हुए हैं, यही चैनल वाले लोग। मैं दीपक जी को चुनौती देता हूं कि आप बोलिए कि उत्पल बल्लभ झूठ बोल रहा है। जनता ने क्या जवाब दिया? आप ये बोलिए कि उत्पल बल्लभ झूठ बोल रहा है। जनता ने क्या जवाब दिया? आप ये बोलिए कि उत्पल बल्लभ झूठ बोल रहा है। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। यही है भारत का चौथा स्तंभ। उत्पल जी, यही है भारत का चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ भूल जाइए ना, यही है चौथा स्तंभ। जनता ने क्या जवाब दिया? आप चलते रहिए, आप बनाते रहिए। जनता ने जो जवाब दिया वो भी आपके सामने है। सबसे ज्यादा मत राष्ट्रीय जनता दल को मिला है।
1,15,00,000, इससे ज्यादा किसी पार्टी को नहीं मिला है, ये भी जनता ने दिया है। चलिए सुमित जी। दीपक जी, बोलना क्या है, कहावत है खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। तो मुझे लगता है कि आत्ममंथन और कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने इन्हें के गलत, बजाय इन्हें झूठ छोड़ के कुछ भी बोलिएगा आप। हाँ नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं मैं तो कुछ बोला हूं भी कि नहीं मैं बोल रहा आंकड़े जो बोला वो गलत बोल रहा हूं हूँ, क्या? मैं कुछ वो तो भी नहीं जनता बोल रहा हूँ जनता भाई। के मुंह से नहीं निकला। अच्छा ठीक है, आप ही बोलिए, मैं आपके मुंह से नहीं चिल्लाऊंगा। निकला दीपक जी। दीपक जी, मैं नहीं मैं तो चिल्लाऊंगा। जनता का पक्ष रख रहा दीपक हूँ, जी, जनता मैं की तरफ पूछता हूं से अपराध सवाल में कर रहा सबसे हूँ। नंबर 1 कौन है? आपने दीपक जी, आपने मैं दूसरे चिल्लाऊंगा नंबर पे नहीं। है बिहार, आपने जनता तीसरे को नंबर पे नहीं है मध्य समझा। प्रदेश। ये सरकारी आंकड़े हैं, अब बावजूद इसके आप लोग कह रहे हैं ये आंकड़े क्या बोलते हैं? आप चित्रलोजी और गाल बजाइएगा, ये आंकड़े क्या बोलते हैं? ये रुकिए। वो बालिकाएं कहाँ है जो गायब हो गई? सरकारी संरक्षण में अनाथ गृह कौन चलाता है? बालिका गृह कांड कौन चलाता है? सरकार चलाती है। वो बालिका अभी तक है कि नहीं है जीवित? ये कौन बताएगा? चंपा विश्वास का भी कांड याद कीजिए। आ गए चंपा विश्वास केस चला, लेकिन आप वो हजारों और सैकड़ों बालिकाएं जो सरकारी संरक्षण में रहती है उसके साथ जो करवाए, सैकड़ों नहीं, सरकारी हजारों, संरक्षण में ठीक है, कराए, हजारों उस पर लंबी सवाल फहरिस्त नहीं है। है। हो गया उत्पल जी, उस पर आप बात पर्याप्त नहीं पर्याप्त करेंगे। समय। उस पर मौका दीपक जी दीजिएगा, को सवाल उत्पल जी, नहीं करेंगे। पर्याप्त मैं पूछता हूं दीपक जी, नहीं। क्या आप उस बच्चों का नाम जानते हैं? तो बताइए। मैंने जो वो पूछा, नंबर चुकी है। उत्पल जी, आप बताइए दीपक पर्याप्त जी। समय आपको मिल गया। मृणाल जी, दीपक पर्याप्त समय जी, मिला, आ रहे, लेकिन मुद्दा सुनिए, वही है, जवाब नहीं मुद्दा सवाल बिल्कुल वही है, जी। बिल्कुल जवाब सवाल नहीं वही मिला। है, जवाब मिलेगा, जी, जवाब जवाब जनता नहीं की ओर से देना मिलेगा। दीजिएगा। आ रहे सुमित जी, आपके पास आ रहे, दीपक जी, मृणाल जवाब जी नहीं की बात देने सुन लेते। दीजिएगा। आ रहे सुमित जी, आ देखिए, रहे, ऐसा है दीपक जी कि हम जो बेसिकली आरोप लगाएंगे वो चुनाव आयोग पर ही आरोप नहीं नहीं, अब लगाएंगे। आरोप लगा के नहीं, क्या मैं बता कीजिएगा? देता हूँ आपने क्यों क्या लगाएंगे, समझा? क्यों लगाएंगे, ये क्या समझा? कि नहीं, आरोप तो क्यों पूरे चुनाव लगाएंगे? के दौरान सुनिए आपने ना, लगाया। क्यों हम ये जानना लगाएंगे? चाहते हैं उसके उन पीछे आरोपों कारण की तो सुन लीजिए वैधता ना। जनता ने दी। नहीं नहीं, उसके पीछे कारण तो सुन लीजिए ना, क्यों लगाना चाहते हैं आरोप। ये जिस आपको समझना प्रकार है ना, से- मुझे नहीं समझना है वो जिस कारण। प्रकार से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को मारा गया, किल किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, आपने देखा होगा कि बीच चुनाव में, ठीक है ना, जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया दिया गया। किस लिए? वोट खरीदने के लिए। और उनको निर्देश दिया गया कि आप बूथ बूथ पर जाइए और जितने भी महिलाएं हैं उसको पकड़ पकड़ कर लाइए और इसमें से पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर कर वोट दिलवाइए। तो आप बताइए कि चुनाव आयुक्त कहाँ था? अब हम चुनाव आयुक्त पर केस भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का विधेयक इन्होंने ला दिया है कि अब हम लोग केस भी नहीं कर सकते चलिए, हैं। एक हम छोटा लोगों सा- ने बेसिकली आंकड़ा दिया कि चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमको 79 लाख माने वोटर काटे गए हैं और हम जिला में ये कहाँ? प्रस्तुत करेंगे कि इतने वोट बेसिकली बाहर चले गए हैं, इतने वोटर जो है 2 जगह पर उनका नाम है, इतने वोटों की मृत्यु हो गई है। जब हम लोग जिला मुख्यालय में मांगने के लिए जाते हैं तो कोई जवाब नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। पता है, तो आप इस प्रकार की मृणाल जो जी, चुनाव करवाया नहीं, है आप तो अपनी- कहाँ फेर है? नहीं नहीं, आप अपने नजर से देख रहे हैं ना, लेकिन एक चीज हम बताते हैं, हमारे सहयोगी दोनों चरणों में अलग अलग बूथों पर गए, लेकिन किसी भी बूथ पर, किसी भी जिले में, किसी भी विधानसभा में, किसी भी चरण में एक व्यक्ति नहीं तो मिला इसका जो- मतलब आपने झूठ फैलाया। आपने मेरी तो पूरी इसका बात ही नहीं मतलब सुनी। कि आपने झूठ फैलाया, चुनाव आप आयुक्त मेरी ने पूरी झूठ बात फैलाया। सुनेंगे, और आप झूठ मेरी फैलाया बात क्या सुनेंगे उसने? मैं क्या कह रहा उसने हूं। basically आप EVM में जनता को हेराफेरी नहीं किया। सुनिएगा, जनता इसी तरह से आपको गर्त में ले जाएगी। नहीं, नहीं, इसका मेरी मतलब बात आपने EVM में हेराफेरी सुनी, की। मृणाल जी, आप आपने मेरी बात बोल सुनी, रहे हैं आपने कि मेरी जब बात कोई सुनी। वोटर नहीं कटा, कोई बेसिकली उसका बेसिकली ये करने वाला मेरी कोई बात है ही आपने नहीं था। सुनी मृणाल जी। जी, मैंने क्या बोला बताइए। आप कह रहे हैं कि हाँ। हम अपने मीडिया बंधुओं के साथ गया तो हमने देखा किसी ने शिकायत नहीं किया कि हमारा वोट कटा है। तो इसका मतलब कि चुनाव आयुक्त ने बेसिकली SIR के नाम पर ये झूठ फैलाया और अपना EVM का भी खेल खेला। तो ये तो और बेईमानी की बात है। अब आप तय कीजिए कि कौन सी बेईमानी पर आप खड़े रहेंगे। नहीं, एक बात हम लोग बोलिएगा ना, क्या दोनों बात करेंगे? नहीं हम बोलिएगा लोग ना। तो जनता के सामने कोई एक रखेंगे। जनता अब ने जनता कहां मालिक फेंका है। आपको याद है? जनता ने आपको कहां फेंक दिया आपको पता है? नहीं, हार जीत तो आपने ही तो कहा मैंने- कि सिक्के के 2 पहलू है, लेकिन हाँ। अपना विचारधारा तो अपना तो अधिकार हाँ, तो ये आपके लिए- विचारधारा पकड़ के आप बैठे रहिए, जनता ये- को समझने की जरूरत नहीं है। जनता तो बेसिकली समझदार है, वो समझ रही है। अब आप कह रहे हैं कि जनता भी जान बेवकूफ रही है है। कि कहाँ पड़ी क्या किस प्रकार से मैनिपुलेट मतलब आप किया कह गया रहे हैं है। कि मतदाताओं ने वोट नहीं किया? नहीं नहीं, मतदाताओं ने वोट किया, लेकिन फिर- हमने उस मतदाताओं के वोट को पलट दिया। अच्छा, कैसे? अब सिक्का चुनाव पलटते आयुक्त हैं ने वैसे? समझे कैसे? नहीं, वो तो आप बताइएगा ना हम लोग कैसे? देंगे जब हम लोग हरियाणा में EVM हैक basically- करके? नहीं, जब हम लोग EVM हैक हरियाणा करके? में राहुल गांधी जी ने जब EVM हैक डेमोस्ट्रेशन करके? किया हाँ। तो आप लोग उसका बेसिकली मान नहीं रहे मृणाल हैं। जी, आप EVM हैक उसको हुआ? हंसी में उड़ा रहे हैं। मृणाल जी, EVM हैक हुआ? मैंने क्या बोला कि EVM वोट की बात देने के बाद हैक की वोट बात कैसे ही नहीं पलट किया, गया? मैंने हैक की बात किया। कैसे पलट गया वोट?
अब ये आप समझिए ना किस प्रकार से आपने पलटी किया, ये अच्छा, तो खोज की विषय मतलब है। हम लोग उस पर गहन निरीक्षण कर रहे हैं, हम लोग लेके आएंगे। और सबसे चीज को आसान आगे सा रखेंगे। तरीका है ये, आरोप लगाइए, किनारे बैठ जाइए। अब जो आरोपी हो गया है उसे अपने में आरोपों ये को सत्यता है आरोप दीपक मुक्त- जी, तो सत्य है, साबित कीजिए ना, सत्यता है हमारे, साबित कीजिए ना। नहीं जो चलिए जिस सुमित प्रकार जी, का मुद्दा हमने उठाया था और यहाँ के जनता को वो मुद्दा था जो कि चलिए जनता ठीक है, झेल हो रही गया। थी मृणाल सालों जी, से। सुमित जी की बात सुन लेते हैं। सुमित जी, दीपक जी मैं आशा करूंगा साम दाम कि दंड भेद सब लगा के आपने चुनाव जीता है, बस एक चीज नहीं है, जनता का समर्थन, जनता का साथ। जवाब दीजिए, आखिर में आप ही को हम दीपक समय जी दे मैं रहे हैं। आशा करूंगा कि जितने धैर्य पूर्वक मैंने अपने दोनों सहयोगियों को सुना जल्दी से। और वो लोग भी धैर्य पूर्वक मुझे सुनेंगे। देखिए मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, मैं फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अब ये लोग फालतू की चीज़ों में लगातार दिन रात दिन गाली देंगे, कभी ईवीएम को गाली देंगे, कभी ईवीएम। अब आप सुनिएगा नहीं, आप नहीं सुनिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा आपके साथ, मैं आपके साथ, आप लड़ते ये आपकी जगह पे जवाब दे मैं रहे हैं। आपके लिए हाँ, सुमित आपके जी लिए मंच बताइए। बनवा दूंगा इनकम टैक्स पर सुमित शशांक अपने पैसा से नहीं, अपने मन की क्या खर्चा बात से। है? डिबेट सुमित से जी, और वही डिबेट बता में रहा हूं। आप उसको सुमित जी, परमानेंट कीजिए। सब कुछ आपने किया, बस जनता का वोट आपको नहीं मिला, इस पर जवाब जनता दीजिए। ने, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है किसको? तो एनडीए को मैंडेट दिया है, विकास के लिए मैंडेट दिया है। बिहार की जनता ने भरोसा नहीं किया है किस पर? तो राष्ट्रीय जनता दल पर और कांग्रेस पार्टी पर। अरे भाई साहब देखिए, गलथेतराई जो है ना, गलथेतराई मृणाल जी गलथेतराई आपसे ज्यादा आता है मुझे, ठीक है, लेकिन गलथेतराई मैं आपके लेवल में नहीं गिर सकता ना, मैं आपके लेवल में नहीं गिर सकता हूँ ना, मैं आपके लेवल में नहीं गिर सकता। भूसा में लाठी पटक के कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं, स्पष्ट रूप से मैं मानता हूँ। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है दीपक जी, ये लोग चाहे जितना भी गाल बजाते रहे, इनका प्रवक्ता इतना संवेदनशील हो गया कि इतना बड़ा बड़ा मुद्दा पे बात करेगा। नेता कहाँ घूम रहा है तो मॉरिशस, नेता कहाँ घूम रहा है तो थाईलैंड, नेता कहाँ घूम रहा है। अरे भाई साहब व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर रहा हूँ मैं व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर रहा हूँ। आ गया मजा आ गया आपको, मजा आ गया विषय पर आना चाहिए। दीपक जी, डिबेट विषय पर होनी चाहिए। बिल्कुल विषय मजा आ गया। इसी इसी लक्षण से समझ रहे हैं ना, इसी लक्षण से दीपक जी बिहार की जनता ने इन लोगों को नकार दिया, इन लोगों को हटा दिया। लेकिन उसके बाद भी ये लोग समझते नहीं है, उसके बाद भी मानते नहीं है। कौन तो ईवीएम का पुतला फूंक देंगे, तो कभी लाठी लेके फोटो खिंचवाएंगे कि बिहार की जनता को मारेंगे, कभी लाठी जरूरी पड़े तो। अच्छा, बीजेपी का आईटी सेल का ही देन हो आप कह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को दौड़ा के आप ही का कार्यकर्ता धो रहा था, वो बीजेपी का आईटी सेल दिखाया था क्या? बताइए, नहीं देखे थे क्या? कहाँ थे? कथी के प्रवक्ता है? किस चीज के प्रवक्ता है भाई? किस चीज के प्रवक्ता है? अरे भाई साहब दौड़ा रहा था, बताइए ना मेरे नाम भाई, दौड़ा रहा था एयरपोर्ट पर, दौड़ा रहा था। दीपक जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या है ना, जीतिएगा तब तो विरोध की जगह बचेगा। ये आ गई जी, विरोध के लिए भी जगह नहीं छोड़े हैं। जीतिएगा तब न जगह बचेगा। उसके नहीं, आयुक्त के साथ मिलकर जब विरोध का बेसिकली जगह नहीं छोड़े, ऐसे नहीं, सुमित जी ऐसे नहीं, सर देखिए सब कीजिए। पे लाठी नहीं पटकना चाहता सर। चलिए, देखिए रामपुकार जी माफी चाहेंगे, समय का अभाव है, हम आपके पास दोबारा नहीं आ पाए। खैर सुमित जी ऐसे नहीं, ये नमक छिड़कने वाली बात ठीक नहीं है। क्या ये लोग खुद ही हंसा रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, चलिए बहुत धन्यवाद। लालू यादव देख, मैं बता रहा हूँ, लालू उत्पल जी की लालू प्रसाद यादव बलात्कार का पंचायत, वो सारी चीजें जनता ने देखी है और जनता ने सब कुछ देख समझकर अपना फैसला सुना दिया है। अब तो देखना यह है कि जो हारे हैं वो कितने जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, मृणाल जी, उत्पल जी और रामपुकार जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जनता ने अपने फैसले से दोनों खेमों को अवगत करा दिया है। अब हारने वाले क्या सबक लेते हैं, वो बेहतर समझे, बेहतर जिम्मेदार होते हैं या यही रवैया बना रहता है, ये वो तय करेंगे। और जीतने वाले दायित्वों का किस तरह से निर्वहन करते हैं, ये उन्हें तय करना होगा, क्योंकि आगे नतीजे इसी पर निर्भर करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।